नमस्कार, आप लोगों का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। चैनल का नाम है टेस्ट ऑफ लाइफ। एक्चुअल में मेरी ज़िंदगी का टेस्ट आपको देखने को उसमें मिल जाता है। मेरी डाइनिंग टेबल भंगार हो रखी थी, आपने देखी होगी। मैंने उसको क्लीन कर लिया है। उसके ऊपर जो मैंने मैश का एक कवर डाला हुआ था वो निकाल दिया है। मैं यूज़ कर रही हूँ ये बर्जर का वॉर्निश के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये एक ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा थिक भी नहीं कहूँगी, पेंट जैसी कंसिस्टेंसी का लिक्विड होता है। ये मुझे बहुत पुराने से पता है। हमारे पास बैम्बो के सेट था एक, कुर्सी और टेबल वगैरह का, तो उस पर ये किया था। उस वक्त आई वॉज क्वाइट अ किड, लाइक होंगी मैं 6-7 साल की, तो उस पर ये करा गया था। तब से मुझे इसका नाम पता है, ये पता है ये कैसा होता है, किस लिए होता है, बट आई वॉज नॉट श्योर कि ये इस किस्म की लकड़ियों पे भी होता है, क्योंकि मैंने बैम्बू पे होता देखा था। फिर मैंने 1-2 जगह पढ़ के ये डिसाइड किया कि हाँ, ये मैंने क्या डिसाइड किया, मुझे पता चला कि हाँ, ये लकड़ी के ऊपर एक पॉलिश के रूप में हो सकता है। एंड इट्स बेटर कि जिस लकड़ी पे आप ये पॉलिश करें वो पानी से दूर रहती हो। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा गीला कपड़ा इसके ऊपर घुमाएंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। और इसकी ज़्यादा थिक लेयर ना लगाई जाए, पतली लेयर लगाई जाए। मैंने जितनी अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन जुटा पाई मैंने जुटाई। सेकेंड थिंग, ये शीशम की लकड़ी का फर्नीचर है। इसमें इसकी खुद की अपनी जेब होती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो जेब आपको कैमरे पे दिखाई देगी, क्योंकि कैमरा आपके सामने खूबसूरत रंगों को फैलाता है और लकड़ी का रंग उतना खूबसूरत नहीं होता है कि आप लोग बहुत ही अट्रैक्ट होएंगे रेड, येलो, ग्रीन कलर का। बट मैं क्या बताऊं आपको, कई बार मैं जब देखती हूँ कि कलरफुल फर्नीचर होता है लोगों के घर में, दिस एंड दैट, मैंने सिर्फ कैमरे पे देखा है। नॉर्मली मैं जहाँ विजिट कर रहा है वहाँ मुझे बहुत ही डल कलर का या वुडन कलर का ही फर्नीचर लोगों के घर में देखने को मिला है। तो अब मैंने शुरू कर दिया है और मैंने इसको निपटा भी दिया है। कोई चीज़ होती है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है और आपको कुछ चेंज दिखता है तो आप उस काम को कंटिन्यू कर पाते हो। तो मैंने 2 वॉलपेपर हैं मेरे पास। एक और था, आपने देखा होगा, जो मैंने किचन में यूज़ किया, विच वॉज नॉट अ गुड आइडिया। उसमें छोटे छोटे फ्लावर्स थे। ये 3 मैंने बहुत सोच समझ के वॉलपेपर मंगाए थे। बट इसमें जो ये पिंक स्ट्रिप वाला, ये वाला जो वॉलपेपर है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। ये थोड़ा थिक है नॉर्मल से, और एक बहुत ही रफ सा इसका ऊपर का जो फिनिश है वो है। और मुझे लगा कि क्योंकि मैंने दीवार का रंग चेंज नहीं किया है, वो अभी पिंक है, तो ये थोड़ा सा मैच भी हो जाएगा। आई एम नॉट अ इंटीरियर डिज़ाइनर, मैं इतना ज़्यादा नहीं लेके चलती हूँ चीज़ों को। और आई केम फ्रॉम एग्रीकल्चर फैमिली। मेरे बाप दादे किसान थे, तो उस हिसाब से अपना कर लेते हैं जितना अच्छा लगता है। मन खुश होना चाहिए, फर्नीचर तो वैसे ही अच्छा लग जाता है। तो एग्रीकल्चर फैमिली, मेरी अंग्रेजी तो बहुत ही खूबसूरत, माशाल्लाह, क्या बोले। तो द थिंग इज़, मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये वाला वॉलपेपर इस पे यूज़ करूँगी। मैंने किसी से कोई सलाह नहीं ली, राय नहीं ली, क्योंकि कोई देने में इंटरेस्टेड था भी नहीं। हमारे घर में क्रिटिक बहुत हैं, बट आपको सलाह कोई नहीं देगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ये चीज़ तो मैंने देखा है कि मैं भी ऐसी ही हूँ, मैं किसी और को क्यों जज करूँ। तो क्योंकि मैं ये कारनामा पहली बार अंजाम देने जा रही थी, तो मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी, मैं ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रही थी, बार बार मैं नाप तोल कर रही थी। और मैंने इसको फाइनली कट कर लिया ताकि मैं थोड़ा सा इजीली इसको इसके ऊपर पेस्ट कर सकूं। वन मोर थिंग, ये वॉलपेपर काफ़ी अच्छा निकला है। इसमें कोई भी एयर बबल्स नहीं बने। मोस्टली इसको लगाने में ये एक ट्रिकी पार्ट होता है कि एयर बबल्स बहुत बनते हैं, या फिर यूँ कह लो ये एक समतल जगह थी, टेबल थी, मेरे सामने थी, बोथ माई हैंड्स वर फ्री टू लाइक मूव, तो हो सकता है इसलिए रिजल्ट फाइन आया हो। अच्छा हुआ एक भी बबल पूरी टेबल में मैंने लगाया तो नहीं आया। तो अब मैं इसको सीक्वेंस से लगाना स्टार्ट करूँगी। आपको लग रहा होगा बहुत इजी जॉब है। मैंने भी जिसको पहले देखा है इसको लगाते हुए, इनफैक्ट माय हस्बैंड वाज लाइक पेस्टिंग दिस पेपर, मेरा जो मसाला बॉक्स पे कर रहा था हमने जो मेकओवर, उसका मेकओवर व्हाटएवर, तो उस पर मुझे भी लग रहा था वो इट्स अ इजी जॉब। बट जब आप करने चलते हैं ना, तो आपको दोनों साइड से मैनेज करना पड़ता है। थोड़ा सा टेढ़ा लग जाएगा तो साइड से वो अपना पोजीशन खो देगा।
तो यहाँ पे मेरा काम जो था सेटिस्फैक्ट्री था। आई वांट से परफेक्शन तो कोई समझ नहीं आता कि क्या बताऊँ, कमी छांटने वाले इसमें भी बड़े आराम से छांट देंगे। इवन मैं खुद ही, मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हुई है गड़बड़, थोड़ा सा साइड से हुई है बाल जितनी, पर वो दिख नहीं रही है। तो ये पहली मैंने इस पे लॉट लगा दिया है और मैं खुश हूँ। मैंने इसके लिए बहुत ही शार्प ब्लेड का यूज़ किया। ये कैंची से ये काम होने वाला नहीं है, इसके लिए आपको सीजर नहीं चलेगा, इसके लिए आपको ब्लेड ही लेना पड़ेगा। एंड बी पर्टिकुलर कि शार्प ही ले और फिर उसको ध्यान से रख दें, क्योंकि बहुत ही डेंजरस होती है ब्लेड को। तो मुझे देखते ही कुछ होने लगता है, बट यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने इसको ब्लेड से इसके कॉर्नर्स क्लीन कर दिए। ब्लेड को सीधा रख के अगर आप चॉप करेंगे तो वो बिल्कुल सही सीधाई में कटता हुआ चला जाएगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आई, बट थोड़ी सी इशू ये रह गया कि ये वॉलपेपर थोड़ा सा छोटा रह गया। अगर ये पूरा में लेयर आ जाती तो ठीक रहता। मैंने 2 लेयर लगा दिए और ये छोटा सा पैच बाकी रह गया है। बट थैंकफुली ये मैंने जैसे पेस्ट किया, मैंने नलिन को कुछ नहीं बताया था, मैंने उसको जस्ट जाके भेजा, क्योंकि वो बड़ा खुश होता है कमियां छांट के। लाइक आहा, पूरा दिन मम्मी मुझे टॉर्चर करती है पढ़ाई के नाम पे, तो चलो अब मुझे मौका मिला, मैं जाके मम्मी को मज़ा चखाता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि वो भी कोई काम परफेक्टली नहीं करती हैं। तो मैंने उसे भेजा एंड आई जस्ट आस्क्ड हिम कैसा लगा है, कुछ गलती लग रही है, कुछ लग रहा है, कुछ हटा फटा हुआ सा। तो ही सेड इट्स परफेक्ट मम्मी, ये एक ही वॉलपेपर से हो गया था सारा, क्योंकि इसमें ये ब्रिक्स जैसा सा डिज़ाइन है ना, मैंने सोच समझ के ही लगाया था कि ये ठीक से परफेक्टली लग जाएगा। तो उसको ये चीज़ पकड़ में नहीं आई। पहले मैंने इसको इस हिसाब से लगाया था तो ये ठीक से नहीं आ रहा था, मुझे ये परफेक्टली नहीं लग रहा था, क्योंकि ये ब्रिक्स की थोड़ी सी मैच नहीं हो रही थी। देन मैंने इसको पलट के दूसरे साइड से लगाने की कोशिश की। फाइनली द एंड रिजल्ट वाज गुड, मुझे ठीक ठाक ये लगा हुआ मिल गया। पता नहीं चल रहा था कि ये जोड़ कहाँ पे है। नेक्स्ट मैं इस पर मैं थक जाती हूँ जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, आई हैव टू कॉन्टिन्यूसली स्पीक। और मैंने देखा है कि जब मैं लगातार नहीं बोलती हूँ तो एक वो होता है ना, कनेक्शन सा टूट जाता है वीडियो और अगर ऑडियो उसके साथ में ना आए तो। फ्यू पीपल से यू टॉक अ लॉट एंड आई, देखो जी, जो भी बंदा करता है वो अपनी समझ से करता है। मेरे दिमाग के अंदर, लाइक मेरे सर में जो दिमाग दिया हुआ मैं उसके हिसाब से कर लेती हूँ। इतना भी जज ना करा करें कर रही हूँ मेहनत, उसका अप्रिशिएट कर दें, कोई गल नहीं। तो ये हो गया है, मुझे ठीक लग रहा है। आप पकड़ पा रहे हैं इस गलती को। एंड दिस इज़ द टेबल, कंप्लीट हो गई है टेबल। और क्योंकि इसका वार्निश भी सूख चुका है, नेक्स्ट मेरे लिए ट्रिकी काम आता है कुर्सियों का, जो मेरे को बहुत ही दिन से बवाल बनी हुई थी मेरे लिए। मैंने इनको जब देखा ना तो मैंने एक बार तो मन बना लिया था कि मैं एक नई डाइनिंग खरीदने वाली हूँ 4 कुर्सियों वाली। पर मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये फर्नीचर बेचारा मेरा 17 साल से साथ निभा रहा है। कम से कम 4-5 ये घर बदल चुका है, बहुत ट्रैवलिंग इसने की है, स्टिल ये मेरे साथ है। तो मुझे पता नहीं क्यों एक अंदर से ऐसी फीलिंग आती है कि किसी भी चीज़ का साथ ऐसे क्यों छोड़ दूँ। पर द थिंग इज कि मन बहुत था मेरा 4 कुर्सियों वाली डाइनिंग लेने का, बट वही बात है, थोड़ी सी सेविंग भी हो जाएगी इसी बहाने। और मुझे बड़ी खुशी होती है पुरानी चीज़ों पे मेहनत करके उनको थोड़ा सा उनका रंग रूप बदल के ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरे लिए साथ रह के जो मेरे लिए किया है, मैंने उसका कुछ वापस इनको कर दिया। आई नो ये नॉन लिविंग थिंग है, इनका कुछ होना नहीं, बट पता नहीं, मुझे खुशी मिलती है तो मैं कर लेती हूँ। इसमें हुआ क्या था कि पेंट करते टाइम भैया लोगों ने इसमें पेंट के हाथ और बहुत सारे ऐसे दाग थे जो किसी चीज़ से नहीं निकल रहे थे, गीले कपड़े से क्या, मतलब किसी भी चीज़ से ये बिल्कुल भी निकल ही नहीं रहे थे। तो फाइनली मुझे इस पे ब्लेड का यूज़ करना पड़ा, विच वॉज लाइक, उससे क्या हुआ, हल्की हल्की पॉलिश भी साथ में कुरुच के निकलनी पड़ी, क्योंकि वो पेंट काफ़ी पतली सी लेयर थी, उसको ना नहीं बन पा रहा था। फिर मैंने एक गीले टावल से इसको अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि ये जो इसमें डिज़ाइन है ना, ये डिज़ाइन बहुत ही बुरा है। इसको जब भी मैं क्लीन करने की सोचती हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जाते हैं इन कर्व्स को क्लीन करने में। पर ये है कि ये लगते भी बहुत सुंदर हैं। तो अब आप देख लीजिए, अब मैं वार्निश का काम स्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ पे कुर्सी पे गद्दियाँ आ जानी है वहाँ पे मैंने नहीं किया है क्लीनिंग, क्योंकि वहाँ पे ना एक फटा फटा सा जो होता है ना, एक कार्डबोर्ड टाइप का लगा हुआ है, वो क्लीन होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और बस अब मैं पूरी तसल्ली से, मैंने मास्क लगा लिया है। मास्क ज़रूर लगा ले, वैसे इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार होती है, अच्छी होती है, मतलब एडिक्टिव टाइप की होती है। कुछ लोग इस चीज़ का नशा भी करते हैं मैंने सुना है, बट मुझे अच्छी लग रही थी। बट फाइनली ना आई एंड अप विद हेडेक। तो मुझे पता था कि भैया अभी का मज़ा ना थोड़ी देर में सज़ा हो जाएगा, तो इसलिए
बीच में मास्क लगा ले रही थी, उतार ले रही थी, सांस भी तो नहीं आता ना, अब क्या करें, एक प्रॉब्लम हो तो काम चले। बीच में लगाया था, फिर उतार लिया था। खिड़कियां वगैरह सारी खुली कर दी थी ताकि हवा आती जाती रहे, तो उतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े मेरे दिमाग पे भी। बट शुक्र है इस बार मुझे सरदर्द नहीं हुआ। तो मैंने इन सारी कुर्सियों पे अच्छी तबीयत से वार्निश कर दिया। ब्रश के साथ में ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था इसको करना, बट मैंने फाइनली इसको कर दिया एंड आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट। तो ये 6 कुर्सियाँ हैं मेरे पास में, इनको मैं इधर उधर सब जगह यूज़ कर लेती हूँ। पुताई उताई के टाइम पे अगर चाहिए होती है, सीढ़ी के अलावा जो यूज़ होती हैं वो भी बेचारी यही यूज़ होती हैं। तो इनका रंग रूप थोड़ा सुधार दिया मैंने। टाइम अच्छा खासा गया मेरा, लगभग मेरे को इसमें 1.5 दिन कंप्लीट गया है। आधा दिन यूँ समझ लीजिए कि बाकी घर का छुटर पुटर या आराम भी किया है मैंने। ऐसा तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत जुट के काम करने वाला जीव हूँ, मुझसे नहीं हो पाता कि मैं एकदम से बस लग जाऊँ तो मैं छोड़ूंगी तभी जब ये हो जाएगा। मेरी माता जी का ये फंडा था कि काम शुरू कर लिया तो उसको ख़त्म करके साइड करो, क्यों फैला के छोड़ा हुआ है। एंड आई एम समवन लाइक, कर लिया 15 मिनट कर लिया, चलो थोड़ी देर बैठ गए, फिर 2 घंटे कर लिया, फिर थोड़ी देर बैठ गए। पर उनकी बातें थोड़ा इंस्पायर तो करती हैं कि मैं काम को एक अंत तक पहुंचा देती हूँ, वरना हो ये भी सकता है कि मैं काम शुरू करूं और उसको लटका के छोड़ के और राम राम जी करके साइड हट जाऊं। बट ये कुर्सियां हो गई हैं। एक चीज़ और है, इनमें जो गद्दियां हैं ना, उनका और मैं सोच रही थी, बट वो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि एक मूड होता है ना। अभी जब पेंटिंग का काम चल रहा था तो मैं पेंटिंग कर रही थी। तो इट्स डन, फाइनल रिजल्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ये मेरा चम्मच और कड़छी वगैरह होल्डर है, लाइक स्पून्स फॉर्क ये सब इस पे आप रख सकते हो। मैंने रखी नहीं है क्योंकि मेरे फैमिली के चिड़चिड़े लोग ना रसोई में ढूंढते हैं ना, हम उन्हें बोलो ना डाइनिंग टेबल तक जाओ तो ऐसा एटीट्यूड देते हैं लाइक उन्हें 3 फ्लोर चढ़ के चम्मच कड़छी उठाने जाना पड़ रहा है। तो ये जो गद्दियाँ हैं ना, इन पे मैं कवर डालने की सोच रही हूँ। बाहर से कुछ नहीं खरीदूंगी, देखती हूँ घर में कोई अच्छा सा कपड़ा मिल गया तो सी द शाइन। यार आप लोग तो कुछ ना कुछ लिख देना, इतनी मेहनत के लिए चमक मैं आपको फोकस कर करके दिखा रही हूँ कैमरे से। ये एक छोटी सी ना तरेड़ आई हुई है इसके पैर में मेरी डाइनिंग के। मैं इसमें सोच रही थी फिलिंग भर दूँ, बट जो मेरे पास फिलिंग है ना, फिलिंग के लिए जो मैंने मटेरियल खरीदा वो बहुत लाइट कलर का है तो बहुत भद्दा लगता है, तो इसलिए मैंने ये नहीं किया है। और आप फाइनल लुक देख लो, बहुत ही प्यारा लगा है। एक बबल नहीं है इसमें, एक एयर बबल नहीं लगा है इस पूरे जो मैंने ये वॉलपेपर इस पे चिपकाया। एंड इट इज़ लुकिंग, अपने मुंह में मिट्ठू बन रही हूँ और आपको भी मौका दे रही हूँ, ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में लिखें। मतलब ये शानदार चीज़ बन गई है। मैं इसको लाल पीला रंग तो देती, आप लोगों को कैमरे में लगता भी बहुत अच्छा, पर वो एक्चुअल में अच्छा नहीं लगता। गाइज आई लव यू ऑल। कुछ कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपकी शुक्रगुजार होंगी। मेरे वीडियो देखते रहिए, आगे भी मुझे अप्रिशिएट करते रहिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।